नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का। आज हम शुरुआत करते हैं साइक्लिक ग्रुप से। साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप, कोई ग्रुप जी साइक्लिक या चक्रीय कहलाता है यदि ग्रुप जी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक एलिमेंट उस एक विशेष एलिमेंट द्वारा जनरेट किया जा सके या जनित किया जा सके, तो हम कहते हैं जी उस विशेष एलिमेंट द्वारा जनित एक साइक्लिक या चक्रीय ग्रुप है। अर्थात if every element of Z can be written as integral power of an element A, then G is cyclic generated by A। सिंबॉलिक रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, G is generated by A, G A द्वारा जनित एक साइक्लिक ग्रुप है यदि G का प्रत्येक एलिमेंट A की पूर्णांक घात के रूप में लिखा गया है। अर्थात G is equal to A to the power n for some n belongs to Z। डॉट संक्रिया की जगह यदि प्लस संक्रिया है तो हम कहेंगे G A द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है यदि G का प्रत्येक एलिमेंट A के मल्टीपल के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर 3A का मतलब A को A से 3 टाइम्स ऐड करना है, -3A का मतलब -A को -A से 3 टाइम्स ऐड करना है। यदि G का प्रत्येक एलिमेंट इस रूप में लिख दिया A के मल्टीपल के रूप में, तो हम कहते हैं A है वो G का जनक होगा और G A द्वारा जनित एक साइक्लिक ग्रुप होगा। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी साइक्लिक ग्रुप के एक से ज्यादा जनक हो सकते हैं, कई जनक हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं, जिनमें पहला एग्जाम्पल है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। 4 कोटि का ग्रुप है और इसके प्रत्येक एलिमेंट की कोटि हम जानते हैं 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ 1 होगा 1, -1 की कोटि होगी 2, आयोटा एंड माइनस आयोटा की कोटि होगी 4। यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्स भी हैं। ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके 2 जनरेटर होंगे 1 आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि जी के प्रत्येक एलिमेंट को मैं आयोटा और माइनस आयोटा की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकता हूँ। आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। अर्थात जी का प्रत्येक एलिमेंट है वो आयोटा की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा गया है, तो जी इज जनरेटेड बाई आयोटा। इसी तरीके से जी के प्रत्येक एलिमेंट को माइनस आयोटा की इंटीग्रल पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 0 1, माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से 2 बार ऑपरेट करेंगे तो -1 और 3 बार करेंगे तो आयोटा। तो यहाँ पर दूसरा जनक होगा जी का माइनस आयोटा। 2 जनक होंगे और एक चीज हम देखते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्स भी हैं और दोनों का ऑर्डर भी समान है और दोनों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के समान भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक ग्रुप है और हम कहते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप भी है जिसके 2 जनक होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ 1 होगा 1, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा होगा 3 और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर होगा 3। ये बात हम जानते हैं। तो इन दोनों एलिमेंटों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के समान है और दूसरी विशेषता, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स भी हैं। तो जी के प्रत्येक एलिमेंट को मैं ओमेगा के इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकता हूं, तो ओमेगा जी का जनक होगा, और जी के प्रत्येक एलिमेंट को ओमेगा स्क्वायर के इंटीग्रल पावर के रूप में भी लिख सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर दूसरा जनक होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा और ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जनक ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 ओमेगा। सो जी का प्रत्येक एलिमेंट इन दोनों एलिमेंटों द्वारा जनरेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जी 3 कोटि का एक साइक्लिक ग्रुप है। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था 1, -1, ये भी डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। -1 की पावर 0 हम जानते हैं 1 + 1 और -1 की पावर 1 होगा -1। तो मैं कह सकता हूँ -1 के रूप में प्रत्येक जी के प्रत्येक एलिमेंट को -1 की इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तो जी -1 द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पलों से हम कुछ विशेषताएं साइक्लिक ग्रुप की देख सकते हैं। पहली विशेषता ये दिखाई दे रही है कि ग्रुप जी साइक्लिक है, आयोटा और माइनस आयोटा 2 जनक हैं, लेकिन दोनों की कोटि ग्रुप की कोटि के समान है। तो हम कह सकते हैं चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के सदैव बराबर होती है। दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में भी ये बात सत्य होती है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो यहाँ भी ये बात सत्य है। तीसरे एग्जाम्पल में -1 का ऑर्डर है 2 और ग्रुप का ऑर्डर भी 2 है और -1 यहाँ पर जनक भी है, तो हम कह सकते हैं चक्रीय ग्रुप की कोटि सदैव उसके जनक की कोटि के समान होती है। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कोई भी ग्रुप साइक्लिक होगा यदि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो, तो ग्रुप निश्चित रूप से साइक्लिक होगा।
दूसरी विशेषता हमें ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पहले एग्जाम्पल में आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के इन्वर्स भी हैं, तो हम कह सकते हैं यदि कोई एलिमेंट ए जी का जनक है तो उसका इन्वर्स भी सदैव जी का जनक होगा। सेकंड एग्जाम्पल में भी ये बात सत्य है क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स हैं, दोनों जी के जनक भी हैं, तो ऊपर वाली बात यहाँ भी सत्य हो रही है। यहाँ पर -1 सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है तो -1 यहाँ पर जनक है। तीसरी विशेषता हमें ये भी दिखाई दे रही है कि तीनों जो ग्रुप हैं उनमें जी एबिलियन भी है। साइक्लिक तो हमने यहाँ पर देखा ही देखा, जी आबेली ग्रुप भी है। बाइनरी ऑपरेशन टेबल की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो निश्चित रूप से एबिलियन भी होगा, लेकिन एबिलियन है तो उसका साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। इस बात को हम आगे थ्योरम में प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Z+। हम जानते हैं Z है वो प्लस संक्रिया के लिए एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि होती है इनफाइनाइट, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कोटि होती है 1। जीरो की कोटि 1 और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि होती है यहाँ पर इनफाइनाइट। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं Z साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनक होगा 1 और -1। दो जनक होंगे क्योंकि Z के प्रत्येक एलिमेंट को 1 और -1 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं Z के दो जनक हैं 1 और -1, अर्थात Z एक साइक्लिक ग्रुप भी है। यहाँ पर Z इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसके ठीक दो जनक हैं, और ये बात प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए लागू होती है कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप के ठीक और ठीक दो ही जनक होते हैं, जो कि यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ग्रुप Z के जनक ज्ञात करने हैं। Z है Z6+6। हम जानते हैं Z है वो +6 संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बनाता है। 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ 0 होगा 1, ऑर्डर ऑफ 1 होगा 6, क्योंकि 6 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि 1 को 1 से न्यूनतम 6 बार ऑपरेट करने पर अंडर एडिशन मॉडुलो 6 आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, सो ऑर्डर ऑफ 1 होगा 6। ऑर्डर ऑफ 2 होगा 3, क्योंकि 3 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि 2 को न्यूनतम 3 बार ऑपरेट करने पर वैल्यू आएगी 6, और 6 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0, सो ऑर्डर ऑफ 2 3। ऑर्डर ऑफ 3 होगा 2, ऑर्डर ऑफ 4 होगा 3, ऑर्डर ऑफ 5 होगा 6। तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास आए उनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के समान है, तो ये दोनों एलिमेंट इस ग्रुप के लिए जनक का काम करेंगे। सो हम कह सकते हैं Z इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1 एंड 5। 1 और 5 द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप है। हम कह सकते हैं कि Z का प्रत्येक एलिमेंट 5 और 1 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, तो Z के ये दोनों जनक होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट में संक्रिया है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, और Z के एलिमेंट हैं 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्याएं। प्रत्येक एलिमेंट की कोटि यहाँ पर भी हमें निकालनी है। आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि 1 की कोटि 1 ही रहेगी। ऑर्डर ऑफ 2 होगा 3, क्योंकि 2 को न्यूनतम 2 के साथ 3 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा अंडर एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, सो ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। ऑर्डर ऑफ 3 रहेगा 6, ऑर्डर ऑफ 4 होगा 3, 5 होगा 6, और ऑर्डर ऑफ 6 होगा 2। तो यहां पर भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि Z में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो Z साइक्लिक है, उसके 2 जनक हैं 3 और 5। अतः हम कह सकते हैं Z 3 और 5 द्वारा जनित एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।